जय हिंद दोस्तों, वेलकम यू ऑल एट स्टडी टू पिक। आज हम बात करने वाले हैं पीएम मोदी की रशिया विजिट के बारे में, क्योंकि हमारे लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज एन इंडियन, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जा रहे हैं और वो एक ऐसा देश है जिसका कंट्रीब्यूशन हिस्टोरिकली हम कभी भूल नहीं सकते। वहीं दूसरी ओर इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस, जो 2023 में इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था। रशिया और यूएस के बीच में रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और पीएम मोदी की यह विजिट उस समय पर हो रही है जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। इवन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है, पीएम मोदी की इस विजिट के साथ साथ ही नाटो कंट्रीज की भी एक समिट हो रही है, जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या इंडिया सच में एक नॉन इंक्लाइन कंट्री है या इंडिया धीरे धीरे टाइम के साथ रशिया की तरफ अपना इंक्लिनेशन करता जा रहा है। और इसी वजह से पीएम मोदी की ये विजिट यूएस के लिए एक बड़ा कंसर्न बन चुकी है। आज की वीडियो में हम पीएम मोदी की रशिया विजिट के बारे में डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ ये यूएस के लिए एक कंसर्न कैसे बना उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखो, इस विजिट का जो मेन मोटिव है वो एनर्जी और ट्रेड को लेकर है। पीएम मोदी की विजिट 8 जुलाई से लेकर 9 जुलाई के बीच में है और 9 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में नाटो कंट्रीज के बीच में भी एक समिट हो रही है, जिसका मेन मोटिव है यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाना। आपको पता होगा यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करना चाहता था। इससे पहले कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन करता, उससे पहले ही रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया और तब से यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। इस समिट का मेन मोटिव है यूक्रेन के लिए एक ब्रिज तैयार करना। मगर पीएम मोदी की रशिया विजिट और नाटो कंट्रीज की समिट के बीच में जो रिलेशन की हम बात कर रहे थे, देखो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली हुआ क्या था, पीएम मोदी की जो विजिट है वो पहले से ही शेड्यूल्ड थी। ये तो एक कोइंसिडेंट था जिसकी वजह से ये डाउट सबके सामने आया और एक बड़ा इशू बन गया। इवन पीएम मोदी ने रशिया विजिट की वजह से जो रिसेंटली एससीओ समिट हुई है उसको भी अटेंड नहीं किया। पीएम मोदी की जगह एस जयशंकर इस समिट को अटेंड करते हैं। अगर आपने एससीओ समिट 2024 वाला वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जरूर मिल जाएगा। पीएम मोदी की जो रशिया विजिट है उसके पीछे दो मेन कारण है। पहला कारण तो यही है, रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान रशिया के अंदर जो मैन पावर है वो धीरे धीरे कम हो रही थी। जो रशिया के सोल्जर्स थे उनकी काउंटिंग कम हो रही थी, इसलिए रशिया ने दूसरे कंट्रीज से लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू किया कि हम आपको अच्छा पैसा देंगे, सिटीजनशिप देंगे, आप हमारे कंट्री में आइए, आर्मी को ज्वाइन कीजिए। और उसी की वजह से बहुत सारे कंट्रीज के लोग, जैसे नेपाल हो गया, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन कंट्रीज से लोग रशिया गए और रशियन आर्मी को ज्वाइन किया। और इसी की वजह से बहुत सारे इंडियंस की डेथ हो गई रशिया के बैटलफील्ड में। और इस विजिट के थ्रू पीएम मोदी अपनी इस बात को पुतिन के सामने रखेंगे कि जितने भी इंडियंस इस टाइम रशियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं उनको वापस भेज दिया जाए, या जो आने वाले रिक्रूट्स हैं उनको रिक्रूट ना किया जाए। और इसका दूसरा मेन कारण है ट्रेड इम्बैलेंस। बेसिकली ट्रेड इम्बैलेंस एक सबसे बड़ा इशू है इंडिया और रशिया के बीच में। पहले समझते हैं कि ट्रेड इम्बैलेंस क्या है। इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट करता है रशिया को और जितना इंपोर्ट करता है रशिया से, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप उनके रेशो को देखो तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा। इंडिया जितना एक्सपोर्ट करता है उससे कई गुना ज़्यादा रशिया से इंपोर्ट करता है, और इसी डिफरेंस की वजह से ये ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट होता है। रशिया इंडिया ट्रेड में ट्रेड इम्बैलेंस कोई नई बात नहीं है, ये बात हम सालों से नोटिस करते हुए आए हैं और इसीलिए इस चीज को दूर करना काफी जरूरी है अगर रशिया और इंडिया के ट्रेड को इंप्रूव करना है। और उसको हम कैसे कर सकते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब इंडिया अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दे, चाहे फार्मिंग में, टेक्नोलॉजी में, फार्मास्यूटिकल्स में या सर्विसेज में। इवन आप देखोगे पीएम मोदी और पुतिन लास्ट टाइम 2022 में मिले थे एट द टाइम ऑफ एससीओ समिट इन उज्बेकिस्तान। इवन इन 2021 व्लादिमीर पुतिन खुद आए थे इंडिया एक विजिट के लिए। देखो, रशिया और इंडिया के लीडर्स के बीच में जो विजिट होती है वो रैंडमली होती है। वहीं अगर आप इंडिया और बांग्लादेश को देखो तो उसमें काफी ज्यादा आपको रेगुलरिटी दिखेगी। 2019 से लेकर अब तक पीएम मोदी और शेख हसीना 10 बार मिल चुके हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 को देखें तो इंडिया और रशिया का ट्रेड जस्ट $13.2 बिलियन था, जहां पर इंडिया रशिया को एक्सपोर्ट कर रहा था जस्ट $3.26 बिलियन और रशिया से इंपोर्ट कर रहा था $9.86 बिलियन। मगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में स्टैट्स कंप्लीटली चेंज हो गए। जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इंडिया और रशिया का ट्रेड था $13.2 बिलियन, अब 2023-24 में ये हो गया $65 बिलियन। बट सबसे सैड बात जो है वो है इंडिया का एक्सपोर्ट। अब भी इंडिया का जो एक्सपोर्ट है जस्ट $4 बिलियन है, और इस इम्बैलेंस को बैलेंस में बदलना इंडिया और रशिया टाइज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। रशिया इंडिया ट्रेड में जो इम्बैलेंस है, अगर वो बैलेंस हो जाए तो रशिया इंडिया ट्रेड टाइज काफी एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे। क्योंकि आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 21-22 से
केवल फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 तक इंडिया और रशिया का ट्रेड 65 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। और अगर ट्रेड बैलेंस हो गया तो इंडिया और रशिया ट्रेड कब 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाए वो पता भी नहीं चलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये ट्रेड एक्सपोनेंशियली तब ग्रो हुआ जब G7 कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शन लगा रखे थे। देखो, इंडिया ही नहीं बल्कि चाइना भी रशियन ऑयल का एक की बायर है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने तो रशिया पर सैंक्शन लगा रखे हैं। बस इंडिया और चाइना ही रशिया का जो क्रूड ऑयल है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। बट ये बात आपको माननी होगी कि पीएम मोदी की ये जो विजिट है टू रशिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि रशिया और चाइना का जो ट्रेड है वो रशिया और इंडिया के ट्रेड से काफी डिफरेंट है। रशिया और चाइना ट्रेड काफी आगे निकल चुका है रशिया और इंडिया से। बट 2-3 सालों में जो रशिया इंडिया ट्रेड में जो ग्रोथ हुई है वो रियली अनबिलीवेबल है। देखो, आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि रशिया और चाइना आपस में काफी ज्यादा क्लोज हैं, मगर पीएम मोदी की ये विजिट दिखाएगी कि हाँ, भले ही चाइना और रशिया के बीच में इंक्लिनेशन हो, वो क्लोज हो, बट रशिया का इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ भी कम नहीं है। इंडिया और रशिया टाइज भी आपस में काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं एक दूसरे के लिए। क्योंकि आप देखोगे, जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया तो इंडिया ने कभी भी रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, कंडम नहीं किया, बल्कि वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज ने रशिया पर इल्जाम लगाए, रशिया को कंडम किया, क्रिटिसाइज किया कि हाँ, रशिया ने गलत किया है। बट इंडिया ने अपनी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को जारी रखा। इंडिया ने ना तो रशिया का अपोज किया, ना ही यूक्रेन का अपोज किया। इंडिया ने बस इतनी बात बोली, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में इशूज हैं उसको वॉर के थ्रू कभी भी सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अगर इसका पीसफुल सॉल्यूशन चाहिए तो डायलॉग और डिप्लोमेसी इज द बेस्ट ऑप्शन। डिस्कशन के थ्रू ही इस पूरे वॉर का सॉल्यूशन निकल सकता है। मगर आप यूएस के पर्सपेक्टिव से देखो तो जो इंडिया और रशिया के बीच में टाइज थे, इंडिया पहले डिफेंस इक्विपमेंट परचेस करता था या रशिया से एक्सपोर्ट करता था रशियन ऑयल। बट अब आप देखोगे, अगर रशिया और इंडिया के बीच में जो ट्रेड में इंबैलेंस है वो बैलेंस हो जाता है, रशिया और इंडिया का जो ट्रेड है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा और कुछ दिनों में ही रशिया इंडिया का जो टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स है उसकी लिस्ट में भी आ जाएगा। और यह बात यूएसए को कभी हजम नहीं होगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पीएम मोदी की ये विजिट टू रशिया यूएस के लिए कंसर्न बन चुकी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पीएम मोदी की जो रशिया विजिट है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है एंड हाउ इट बिकेम अ कंसर्न फॉर यूएस। अगर आप कोई सजेशन या एडवाइस देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।